नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के अंदर हनुमान मंदिर को ढा दिया जाता है। शिवलिंग को उखाड़कर सेट कर दिया जाता है। मंदिर को नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी कहता है कि साहब यहां मंदिर था नहीं। चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका रजिस्ट्रार कहता है यहां मंदिर था नहीं। लेकिन जितने भी चीफ जस्टिस ने वहां पे सर्व किया, यहां तक कि सीजीआई बोबड़े भी वहां रह चुके हैं, वो भी इस मंदिर में पूजा कर चुके हैं। तो उस मंदिर को लेकर आखिर झूठ क्यों बोला जा रहा है, उसको छुपाया क्यों जा रहा है, मंदिर का सच क्या है, क्यों उसको लोगों से बताने के लिए एक तरीके से अलग तरीके की एक तरीके से साजिश की जा रही है। और जो मांग बार काउंसिल कर रहा है जबलपुर का, उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी लॉजिकल बात कर रहा है। और क्या चीफ जस्टिस, जबलपुर के चीफ जस्टिस कैथ पर मुकदमा चलेगा, क्या इस मामले की जांच होगी, और इस खबर में नया मोड़ क्या है, पूरा वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में या फिर उनके सरकारी आवास में जो हनुमान जी का मंदिर था और उस पर जो खबर चली और उस पर जो बवाल हुआ, और आप सोचिए कि बार काउंसिल ने चिट्ठी जब सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी, उसमें एक नया मोड़ आया उस पूरे मामले को। उस मोड़ को समझते और सच्चाई आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले पर कुछ बयान दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मिंदर सिंह ने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के आरोपों को लेकर कुछ कहा है। हाईकोर्ट के संज्ञान में यह बात आई है कि माननीय चीफ जस्टिस के बंगले से भगवान हनुमान के मंदिर को हटाने का आरोप लगाते हुए कुछ रिपोर्ट चलाई जा रही है। यह रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है, भ्रामक है, निराधार है, और जनरल साहब कहते हैं कि मैं इस पूरे तथ्यों को नकारता हूं और उनका खंडन भी करता हूं। पीडब्ल्यूडी ने भी मामले को संज्ञान में लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि इस बंगले में कोई मंदिर मौजूद ही नहीं था। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी झूठ बोल रहा है, रजिस्ट्रार झूठ बोल रहा है, लेकिन मामला है क्या। और रजिस्ट्रार आगे क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ने आगे अपने बयान में कहा कि मीडिया में प्रसारित किए जा रहे आरोप पूरी तरह पर मनगढ़ंत है और ऐसा लगता है कि यह जनता को गुमराह करने और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बदनाम करने का एक जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि ऐसी खबरों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है, यानी कि वो धमका रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों को। और उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय इन निराधार आरोपों की निंदा करता है, यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं हाईकोर्ट के, उनके अंडर आते हैं साहब ये, और मजबूती से कहता है कि मंदिर तोड़े जाने की यह रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है और हमारी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है इस खबर को चलाने का। और क्या कहते हैं साहब कि न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बार काउंसिल ने ये आरोप जो लगाए थे, वो आरोप क्या थे, जरा इसे समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार काउंसिल या एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर शिकायत की थी और जांच करने की मांग की थी। बार एसोसिएशन के पत्र के अनुसार जबलपुर के पंचपेड़ी में बने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले में एक पुराना हनुमान मंदिर था। एसोसिएशन ने कहा कि इस मंदिर में जस्टिस बोबड़े, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस खानविलकर समेत बाकी पूर्व जस्टिस पूजा किया करते थे। एसोसिएशन ने बताया कि इस मंदिर में उनके स्टाफ भी पूजा करते थे, यानी कि रजिस्ट्रार के स्टाफ भी और हाईकोर्ट के स्टाफ भी, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और सब नॉर्मल चल रहा था। पत्र में यह भी कहा गया था कि जस्टिस रफत आलम और जस्टिस रफीक अहमद भी अपने कार्यकाल के दौरान रहे, उन्होंने भी कभी इस मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी कि वो भी जब चीफ जस्टिस रहे थे हाईकोर्ट के तब भी। एसोसिएशन की शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस मंदिर सरकारी था और इसकी समय समय पर मरम्मत भी सरकारी पैसों से करवाई जाती थी। शिकायत के अनुसार जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के यहां आने के बाद इस मंदिर को तोड़ दिया गया और मूर्तियां हटा दी गई। यह कार्यवाही बिना किसी सरकारी या न्यायिक आदेश की गई, यानी कि कोर्ट ने भी नहीं कहा, सरकार ने भी नहीं कहा, तो फिर हनुमान मंदिर को तोड़ा क्यों कहा, तोड़ा क्यों किया। पत्र में कहा गया है कि इस कृत्य से हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाओं का अपमान हुआ है तथा सरकारी
संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकारी संपत्ति है ये। एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से यह मांग की है कि वह जांच करवाएं और दोषियों पे कार्रवाई करवाएं, भले वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों ना हो। अभी जस्टिस कैद का पक्ष सामने नहीं आया, उन्होंने इस मामले पर कुछ कहा नहीं है। दरअसल बार काउंसिल के अध्यक्ष ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। इस मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है एडवोकेट धन्य कुमार जैन से भी उनकी भी बाइट पब्लिक डोमेन में है। धन्य कुमार जैन ने बताया कि यह मंदिर यहां चीफ जस्टिस का बंगला बनने से पहले यहां मौजूद था। यह एक नीम के पेड़ के पास बना था, बाद में ये बंगले में शामिल कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया इस जगह को। इसमें समय के साथ छोटा मोटा निर्माण भी करवाया गया सरकार के द्वारा। मंदिर लगभग 5x6 फीट के साइज का था। इसमें हनुमान जी और शिवलिंग स्थापित थे। यहां पूर्व में रहे चीफ जस्टिस और तमाम लोग पूजा करते थे, उनके स्टाफ भी यहां पूजा करते थे। सीनियर एडवोकेट जो बार काउंसिल के हैं उन्होंने बताया कि जस्टिस पटनायक यहां रोज सुबह धोती पहनकर पूजा करने जाते थे, यानी कि वो बता रहे कि यहां साहब मंदिर था। चीफ जस्टिस रहे रफत आलम साहब ने इसका जीर्णोद्धार तक करवाया था। अभी मुस्लिम थे, वह इसके सामने चप्पल उतार देते थे, किसी को इससे आपत्ति नहीं थी इस मंदिर से। लेकिन 3 महीने पहले यहां जस्टिस कैद आए और इसके बाद इस मंदिर को तोड़ दिया गया और कहा जा रहा है कि यहां कुछ भी नहीं था। संविधान में सभी धर्मों को आजादी दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब न्यायपालिका से जुड़े लोग मंदिर हटवा देंगे तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, बड़ा सवाल है ये। और इस बात में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच करवाने की मांग की गई है और कहा गया कि यदि संभव हो तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कैथ का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में करे। उन्होंने मंदिर का निर्माण दोबारा कराए जाने की भी मांग की थी। अच्छा, गौरतलब है कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन को एक वकील जिनका नाम रविंद्रनाथ त्रिपाठी की तरफ से एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह पत्र लिखा गया और बोला गया, बताया गया, अपनी बात की गई। त्रिपाठी ने मांग की कि जस्टिस कैथ के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर आपराधिक कार्रवाई भी चालू की जाए, और यह बात की गई और ऐसा होना भी चाहिए था। दरअसल मंदिर टूट गया, पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि साहब यह मंदिर नहीं था, तमाम वकील कह रहे हैं यह मंदिर है, पुराने जजेस जो हैं जिन्होंने वहां सर्व किया है वो भी कह रहे हैं यह मंदिर है, उन्होंने बाकायदा पूजा किया है। तो मंदिर तोड़वाने के बाद उस पर लिपापोती कौन कर रहा है? और अगर खबर मीडिया चला रहा है तो मीडिया को धमकाने वाले अंदाज में कौन बात कर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया। और हनुमान का मंदिर एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उसे तुड़वा देता है और उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता, और जो मीडिया बोलता है उसको धमकाया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या हाई कोर्ट की उस चीफ जस्टिस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उसको सेट करना चाहिए? क्या जांच होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वधर्म में आप जुड़े, आपने इस मुद्दे पे बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।